हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है पमा टैरो में। और आज हम जानेंगे आपके माइंड में जो भी पर्सन है वो करंटली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। एनर्जी अगर रेजोनेट करती जाए तो आप वीडियो कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। हर हर महादेव। ओके, वेट। Okay, first we have the High Priestess, Five of Arrows, the Justice, bottom of deck is Ten of Staves, so आपके पार्टनर आपके साथ इस कनेक्शन में बहुत सारी चीज़ों को सुधारना चाहते हैं। ठीक है, जो गलतियां उनसे पहले बन चुकी है आप दोनों के बीच में वो उन्हें रिपीट नहीं करना चाहते। एक रियलाइजेशन से गो थ्रू कर रहे हैं जिसमें कि उनको समझ आ रहा है कि क्या चीज़ें उनसे गलत बनी है, तो जिनको उनको रिपीट नहीं करना है और चीज़ों को इम्प्रूव करना है, चीज़ों को ठीक करना है, सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना है चीज़ों को, जिससे कनेक्शन हेल्दी तरीके से बन जाए। ठीक है, तो कुछ ये सोच रहे हैं आपके पार्टनर। आपको जो कष्ट पहुंचा, आपको जो दुख पहुंचा, उनकी तरफ से, भगवान की तरफ से, डिवाइन की तरफ से कुछ ऐसा फेज में वो गुजर रहे हैं जिसमें उनको रियलाइजेशन हो रही है। कहते हैं ना कि एक मिरर जब हमारे सामने होता है तो हम अपनी रिफ्लेक्शन को देख पाते हैं। ठीक है, हम क्या चीज़ है हम वो देख पाते हैं, तो वो भी देख पा रहे हैं कि उनसे क्या क्या मिस्टेक्स हुई, उन्होंने क्या किया आपके साथ में, और कहाँ चीज़ें गलत हो गई, कहाँ चीज़ें जो थी गलत थी आपके बीच में, और जिनको उनको ठीक करना है। ठीक है, इस टाइम पर बहुत सारी चीज़ें, कई जगह पे वो थोड़े स्वार्थी हो गए, कई जगह पे वो मतलबी हो गए, तो उस बारे में भी बहुत सोच रहे हैं कि कहाँ कहाँ मतलबी हुए थे, कहाँ कहाँ स्वार्थी हुए थे। ठीक है, और जो भी उन्होंने किया, जो भी स्वार्थ उन्होंने दिखाया, जो भी सब चीज़ें उनकी तरफ से बनी, वो कैसे व्यक्ति के लिए, ऐसे व्यक्ति के लिए जो कि बहुत ब्लेस्ड है, जो कि प्योर सोल है। ठीक है, जो कि काइंड हार्ट है, जो किसी को कष्ट देना नहीं चाहता या कष्ट पहुंचाना नहीं चाहता, बल्कि दूसरों को ठीक करना चाहता है, दूसरों के दर्द को समझता है। ठीक है, एक आपके अंदर शायद एक हीलिंग उनको मिलती है, आपके पार्टनर को, जो वो इस टाइम पे महसूस कर पा रहे हैं कि आप कितने हील करते हैं सामने वाले को। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, आएगा भी, कुछ देर आएगा वो। ठीक है, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। सो आपके पार्टनर देख पा रहे हैं आपके अंदर की उस प्योर सोल को, जो कैसे जब उनकी लाइफ में भी आया है वो व्यक्ति, मतलब आप जब उनकी लाइफ में आए हैं तो कैसे वो ट्रांसफॉर्म हुए हैं। ठीक है, कैसे उनकी जर्नी आपने बदली है आने के बाद, क्या क्या चीज़ें उन्होंने सीखी हैं, आपसे सीखी है। मतलब आपको एज अ मेंटोर, एक एज अ गुरु भी देख रहे हैं वो, कि भाई चाहे वो बड़े हों, चाहे आप छोटे हों, या आप बड़े हों चाहे वो छोटे हों, कुछ भी रहा हो आप दोनों के बीच में एज गैप, बट कैसे आप उनको सिखाते हैं चीज़ों को करना, चीज़ों को कैसे किया जाता है, कैसे रिश्ते निभाए जाते हैं, कैसे हमें एक बेहतर इंसान बनना चाहिए, हम कैसे एक जो मतलब एक वर्ल्डली एक जो पैटर्न है उससे बाहर निकल के कुछ अलग हो सकते हैं, अलग बन सकते हैं, अलग व्यवहार कर सकते हैं, है ना। मैट्रिक्स को फॉलो करना हमारे लिए कुछ कंपल्सरी नहीं है, हम कुछ आउट ऑफ बॉक्स भी हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके पार्टनर आपसे देख रहे हैं और काफ़ी हद तक ग्रो कर रहे हैं। ग्रोथ का टाइम है इस टाइम उनका, एंड बहुत कुछ रियलाइजेशन में भी जा रहे हैं, और आपके उस एक इनर सेल्फ को थोड़ा महसूस कर पा रहे हैं, कुछ टच हुआ है उनको, आपके इनर सेल्फ का एक टच उनको महसूस हुआ है, तो सोल लेवल पे वो उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं, और एक सोल कनेक्शन भी कहीं ना कहीं वो फील करते हैं आपके साथ में। ये जो भी पैटर्न चल रहा है, जो भी सेटअप आप दोनों के बीच में इस टाइम बना हुआ है, ये इनको बहुत ओवर बर्डन महसूस करा रहा है, बहुत बर्डन। इनको लग रहा है ये साइकिल, ये फेज कब खत्म हो। आपकी वर्थ को पहचान रहे हैं, आप कैसे इंसान हो, कितने लॉयल हो, कितने ऑनेस्ट हो, और
ब्लेस्ड पर्सन हो आप बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो ऐसे समझ पा रहे हैं वो। और थोड़ा देखते हैं। अच्छा, कल क्या हुआ था कि ये ऐसे निकले, ऐसे नहीं लूँगी पर हम इसको रीड कर लेंगे। सो कल क्या हुआ था, मैंने आपके लिए वीडियो डाली थी, ठीक है, एंड मैंने उसको रीचेक नहीं किया। लिटरली मुझसे मिस्टेक हुई कि मैंने उसे रीचेक नहीं किया, और वो जो है उसमें ग्लिच हो गया, जिसकी वजह से वो वीडियो पॉज हो गई। साउंड उसमें चल रहा था बट वीडियो पॉज हो गई, जो कि मुझे बाद में जब मैंने उसे एक बार देखा, फिर से अपलोड करने के बाद जब रीचेक किया तब मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि काम मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। हालांकि आप लोगों ने उस पर भी अच्छे व्यूज़ दिए, अच्छे मतलब लाइक्स आए थे, उस पर भी अच्छे ही लाइक्स आ रहे थे, बट मैंने उसे डिलीट कर दिया क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि ग्लिच हो गया तो मतलब चीज़ ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं हमें दोबारा से इसको बेहतर करके डालना है, तो इसलिए मैंने उसको हटा दिया, ठीक है। पर आप लोगों के लिए थैंक यू, आपने उस चीज़ को भी एक्सेप्ट किया। ओहो, आ जाओ, द फूल। ओके, अभी आपको बताना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करना चाहता हूँ, ठीक है, हर एक बाउंड्रीज को क्रॉस करना चाहता हूँ, हर एक लिमिट को मतलब हर एक लिमिट से आगे बढ़ना चाहता हूँ। एक रिस्क अगर लेना पड़े मुझे तुम्हारे आगे आने के लिए, तुम्हारे लिए, तो मैं लेने के लिए तैयार हूँ। और बेसिकली मुझे ऐसा लगता है आपका जो एक कनेक्शन है काफ़ी रिस्की है, ठीक है, ये इतना ईजी नहीं है, तो क्योंकि ये थोड़ा सा रिस्की है उनके लिए भी, आउट ऑफ बाउंड्री कुछ मूव करना, आउट ऑफ बाउंड्री कुछ करना। सो वो आपसे इस बारे में बात करना चाहते हैं बेसिकली, कि वो तैयार है, ठीक है, वो ट्रस्ट करते हैं आप पर, आपके इस कनेक्शन पर, एंड वो आगे बढ़ना चाहते हैं। जो भी होगा देखा जाएगा, कुछ ऐसी वो बातें करना चाहते हैं, ठीक है, उनको बिल्कुल विश्वास है आप पर, तो पूरा विश्वास है उनको, ठीक है। ये चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि तुम पे विश्वास करके मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता हम दोनों के कनेक्शन का क्या होगा, ठीक है, इसका कोई फ्यूचर है नहीं है, आगे चलेगा नहीं चलेगा, एक्सेप्ट करेंगे लोग कि नहीं करेंगे, जो भी होगा मुझे नहीं पता, बट मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। ये इनका एक माइंडसेट है, ठीक है। इस टाइम इस बारे में ये थोड़ा सा आपसे बात करना चाहते हैं, ये फील कर रहे हैं, ठीक है। ये जानते हैं कि ये जो कनेक्शन है चैलेंजेस से भरा हुआ है, ठीक है। वो जो चैलेंजेस हैं, वो जो सोसाइटी से एक या फिर जो आप लोगों के बीच में लोग हैं उनसे एक फाइट बैक करनी पड़ सकती है, स्ट्रगल करना पड़ सकता है, ठीक है, थोड़ा सा उन लोगों को झेलना पड़ सकता है। तो इसलिए ये कनेक्शन कहीं ना कहीं इतना स्मूथ नहीं चल सकता है, रुकेगा, अटकेगा, सब कुछ पता है इनको, फिर भी ये कनेक्शन में आगे बढ़ने के लिए बात करना चाहते हैं आपसे। Okay, we have one card. Oh, we have two cards. The Eight of Cups and the Magician. Okay. Okay. So wait, ऐसे रख देते हैं। पास्ट में इन्होंने जो भी आपको बिहेवियर शो किया था, कुछ ऐसा बिहेवियर जो कि वेल मैनर्ड की कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें ये एक तरफा स्वार्थी हो गए थे, सेल्फिश हो गए थे। सो उन चीज़ों को लेट गो करना चाहते हैं। एक्चुअली इनको लग रहा है आप दोनों के कनेक्शन में वो चीज़ें बाहर नहीं निकल रही हैं, मतलब इनसे जो हो गया वो चीज़ें अभी भी आप दोनों के कनेक्शन से जा नहीं रही है, मतलब उसकी एनर्जी अभी भी आपके कनेक्शन में अटकी हुई है, चिपकी हुई है, ठीक है। तो उस एनर्जी को ये रिमूव करके फेंक देना चाहते हैं दूर आप दोनों के बीच में से। बल्कि साफ शब्दों में कहना चाहें तो इनकी सोच ये है कि इनसे जो बन गया इन पास्ट, इनसे जो गलत चीज़ें हो गई इन पास्ट, आपको तो याद है, ठीक है, आप कहीं ना कहीं उसे अभी भी पकड़ के बैठे हो, ठीक है। तो कैसे ना कैसे किसी न किसी अंश में आप उस चीज़ को अभी भी पकड़े हुए बैठे हो। तो ये चाहते हैं कि आप जो है उस मतलब ये प्रे कर रहे हैं और ये एनर्जी भी इसी चीज़ पे लगा रहे हैं कि वो चीज़ आप दोनों के बीच से निकल जाए सदा सदा के लिए, ठीक है। ये चीज़ आप दोनों उससे लेट गो करके आगे मूव ऑन करें, ठीक है। क्योंकि देख रहे हैं आप बहुत सेल्फ फोकस्ड है अपने ऊपर, अपनी लाइफ को बनाने में, ठीक है, अपनी लाइफ को संवारने में, अपने सपने जीने में, ठीक है, उन्हें बनाने में, बुनने में, और खुद ही मेहनत करना, खुद ही उन्हें जीना, ठीक है, उसमें आप बिजी हैं। पर ये आपके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, प्यार भरी, और आपको दिखाना चाहते हैं कि ये आपको लॉयल्टी दे सकते हैं, ठीक है, ये आपको ऑनेस्टी दे सकते हैं,
ठीक है। ये आपको स्टेबिलिटी सर्व कर सकते हैं, मतलब ये वो व्यक्ति बन सकते हैं जो आपको इन फ्यूचर आपके साथ खड़ा रहे, ठीक है। ये आपको ऐसा महसूस कराना चाहते हैं, ये एक न्यू बिगनिंग डेफिनेटली करना चाहते हैं। वी हैव द डेविल, ओके, एंड द सन, ओके। ओके, तो हमने बहुत बार बोला भी कि आपके जो पर्सन है काफ़ी उन्होंने सेल्फिश होके पीछे काम किया है। राइट नाउ, जैसे हमने शुरू में भी बोला, इनको अपनी गलतियों, अपनी खामियों के बारे में एक रियलाइजेशन हो रही है, ठीक है। तो इनको पता चल रहा है कि ये व्यक्ति अपने में कितने टॉक्सिक हैं, ठीक है। आपके पर्सन को एक डिफरेंट रीडिंग निकल के आई है, आज मैं लिटरली बताऊंगी, एक डिफरेंट लेयर आपके पार्टनर का ओपन अप हुआ है। ये डिवाइन की वजह से हुआ है कहीं ना कहीं। सो आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, ये कहीं ना कहीं अपनी टॉक्सिसिटी को महसूस कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि मेरे कितने गलत होने की वजह से मैंने कितना गलत किया, आखिर में मैं कैसा गलत इंसान हूँ। वो चश्मा जो है जो जिससे वो दूसरों को गलत देख रहे थे आज तक, वो उतार के उन्होंने अब खुद को देखा है, अपनी रियलिटी को देखा है। और ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, अपनी गलती देखना, अपनी चीज़ों को देखना, ठीक है, कि मेरी यहाँ क्या गलती थी, कितनी बड़ी गलती थी, ठीक है। जब आप अपनी गलती को देख पाते हैं और अपनी गलती को सुधारने के लिए काम करते हैं, सबसे पहली चीज़ तो जब आप गलती स्वीकार करते हैं और उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, वही सबसे बड़ा आपका ऑनेस्ट एक स्टेप होता है जो आप एक हेल्दी कनेक्शन बनाने के लिए लेते हैं। तो आपके पार्टनर को भी अपनी गलत चीज़ें, कैसे वो आप हर एक चीज़ को थोपते थे, कैसे वो ओवरथिंक करते थे, कैसे वो चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते थे, ठीक है, कैसे वो हमेशा आपको कंट्रोल करना चाहते थे, अपने लिए बांध के रखना, ठीक है, सब कुछ अपनी चलाना। तो कैसे वो चीज़ें कितनी रॉन्ग हो गई, अपना इतना दिमाग चलाना, कैसे उन चीज़ों ने आपके कनेक्शन को ख़राब कर दिया। आज वो इस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं, ठीक है। और ये चीज़ बहुत पॉजिटिव मैनर में हो रही है, बहुत पॉजिटिव मैनर में, इतनी पॉजिटिव मैनर में उनके साथ में हो रही है कि अब वो ये सब महसूस करने के बाद में उन चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो बहुत ही पॉजिटिव है आपके कनेक्शन के लिए, ठीक है। अब वो आपको हमें मतलब अब क्या, वो तो शुरू से ही आपको एज अ वाइफ मटेरियल देखते ही थे, बट आपके साथ में वो फैमिली जीना चाहते हैं, कनेक्शन जीना चाहते हैं, अपना रोमांटिक लाइफ भी जीना चाहते हैं, लव शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। बहुत कुछ है जो शेयर करना चाहते हैं और खुद की गलतियां रियलाइज़ करके भी आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और पिछली चीज़ों को निकाल फेंकना चाहते हैं। तो कंक्लूजन तो अभी तक यही है आपकी रीडिंग का। अगर हम देखते हैं और कुछ निकले तो okay, we have one card. Oh, we have two cards. Again, 4 of arrows and 4 of stones. Okay. Oops, मैंने उल्टा पकड़ा हुआ है क्या? King of stones, ठीक है। इस डेक में भी हमने Queen of Pentacles देखा था। Okay. अब वो आपको लाइफ टाइम तक एक साथी के रूप में आपकी लाइफ में रोल प्ले करना चाहते हैं, ठीक है, कि वो आपके साथी, वो आपके हमसफ़र है, ऐसा बन के आना चाहते हैं। बहुत सोचते हैं आपको किसी गलतियों से बनी, जो भी गलतियां बनी उसके लिए वो आपको लेट गो नहीं कर सकते। हाँ, जो चीज़ें लेट गो करने की हैं इस कनेक्शन में, उनको लेट गो करना चाहते हैं, पर आपको शेयर नहीं कर सकते और आपको जाने नहीं दे सकते। आप बहुत सोचते हैं आपके बारे में। ओके, वी हैव किंग ऑफ एरोज एंड 7 ऑफ एरोज। आई थिंक आपके पार्टनर जो है इस टाइम पे आपको इस टाइम पे आपको बहुत कंट्रोल बिहेवियर दिखा रहे होंगे, कंट्रोल इमोशंस, कुछ भी हिंट ना देना, कुछ भी शेयर ना करना, इमोशंस उस तरीके से शेयर ना करना, अपने आप को एक्सपोज ना करना, बिकॉज पास की जो भी चीज़ें जब तक नहीं जाएंगी तब तक उनको बहुत इनसिक्योरिटी महसूस होगी और वो आपको दिखाएंगे कि नहीं मैं ठीक हूँ अपनी जगह पे, बट जब तक वो चीज़ें आप नहीं भूलेंगे और आप आगे नहीं बढ़ेंगे और उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे उन चीज़ों को लेट गो करके, तब तक वो ओपनली एक्सप्रेसिव नहीं हो पाएंगे आपके साथ में और तब तक उनका बिहेवियर वैसा ही रहेगा जैसा आप देख रहे हैं उनको, ठीक है। थोड़ा सा कंट्रोल्ड, इमोशनल होकर, मतलब इमोशनली पूरा आपको ना ओपन अप करना खुद को, ठीक है, ऐसा, क्योंकि वही रीज़न बन रहा है उनका मूव
ना आगे लेने का, मतलब इमूवेबल होने का रीज़न है उनकी इनसिक्योरिटी, जो कि पास्ट से आ रही है, जो कि आपके साथ में जो उन्होंने पास्ट में चीज़ें की है उन कर्मास की वजह से आ रही है, ठीक है। यप, जबकि वो आपको बहुत खास, बहुत सुंदर और आपके फ़ैन हैं, ठीक है, अंदर ही अंदर, बट स्टिल वो सब चीज़ें को तब तक अपने तक रखेंगे जब तक चीज़ें, वो वाली चीज़ें जब तक बाहर नहीं जाएंगी आपके मन से भी, और चीज़ें हील नहीं होंगी आप दोनों के बीच में। ओके, वी हैव वन कार्ड, 10 ऑफ एरोज, ठीक है। एक एंडिंग और एक नई शुरुआत। और किस चीज़ की एंडिंग? पास्ट की एंडिंग। क्लियर मैसेज है? बहुत पेनफुल है आप दोनों का पास्ट, तो आप दोनों का पास्ट जब निकलेगा तब एक न्यू प्रेजेंट बनेगा आप दोनों का, और फिर एक रियूनियन होगा आप दोनों के बीच में, ठीक है। फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ में आगे बढ़ पाएंगे, इंजॉय कर पाएंगे एक दूसरे के साथ में लाइफ को, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुली इंजॉय कर पाएंगे। एक नई शुरुआत हो पाएगी, प्यार भरी, कुछ आप बोलेंगे, कुछ वो बोलेंगे, कुछ खूबसूरत चीज़ें आगे कंटिन्यू होंगी, और शादी तक भी जाने का पोटेंशियल आप दोनों के बीच में है, ठीक है। हाँ, मैं जानती हूँ कि आपका कनेक्शन कहीं ना कहीं रिस्की है, थोड़ा सा ऐसा है कि कोई एक्सेप्ट करे कोई नहीं एक्सेप्ट करे, थोड़ा सा क्रिटिकल टाइप का कनेक्शन है आप दोनों का, बट स्टिल अगर आप दोनों अभी कुछ चीज़ों को लेट गो करके एक साथ आते हैं तो पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, ठीक है, कनेक्शन की आगे तक चलने की। सो ये है आपके टैरो से मैसेजेस। अब हम देखते हैं कुछ हैंड रिटन मैसेजेस। यस, मुझे आपको एक और चीज़ बोलनी है, मैं कार्ड्स ही रिमूव करी थी, बट इन केस मैं आपको बता देती हूँ कुछ नंबर्स। खुले बाल, बालों को छोड़ो, हर दिन बाल बाल करती रहती हूँ मैं मेरे पे मत जाना भाई। एंड कोई पानी से कुछ रिलेट कर सकता है, पानी, नदी, तालाब। पीला, सनलाइट से कुछ रेजोनेट कर सकता है। 111 आपको बहुत दिख सकता है आजकल, ठीक है। ओके, सो यस, ये है एक हाईलाइटेड नंबर। हाँ, ठीक है। ग्रीन कलर या ग्रीनरी से भी कोई अगर कुछ रेजोनेट कर सकता है तो वो देख सकता है कि आपके पार्टनर में ये मेजर चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। एंड 111 खासकर मैं बोलूँगी। चलिए कुछ मैसेजेस निकाल लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए। ज़्यादा नहीं लूँगी, बस कुछ ही। ओके, इसमें है वो मैं निकाल देती हूँ, 4 ही बहुत है। सो फर्स्ट वी हैव, सही समय पर सही डिसीजन नहीं लिया, चीज़ें ख़राब हो गई, आई एम हीलिंग, जस्ट नीड सम टाइम। सो ये हील करने में टाइम ले रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है इनसे गलतियाँ हो गई हैं, वो उनको हील करनी है, ठीक है, और इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। बट अगर चीज़ें हील हो जाएंगी सो दे विल टेक रिस्क, दे विल मूव टुवर्ड्स यू, ठीक है। मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ तुम्हें अपनी इमोशंस, बात करनी है, बट तुम्हें हिंट देकर थक गया। तो लिटरली ये आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपनी इमोशंस। मैं जस्ट इसके पहले यही शब्द बोलना चाहती थी, बट इस चिट ने आकर ही बोल दिया, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये आपको इमोशंस एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आप तक पहुंचना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपकी तरफ से नहीं आ रही हैं, जो इनको लगता है कि ये तो अपनी तरफ से आपको हिंट दे रहे हैं बट आपकी तरफ से नहीं आ रहा है, इसलिए ये थक गए हैं, तो भी ये हील कर रहे हैं। आई वॉन्ट फ्रेश न्यू स्टार्ट, बट कुछ समझ नहीं आता कैसे, बहुत स्ट्रेस है। जैसे हमने रीडिंग में भी देखा, इनको बहुत स्ट्रेस है आप दोनों के बीच की जो सिचुएशन है उससे, तो ये एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं बट इनको समझ नहीं आता है कि कैसे होगा, ठीक है। जब तक आप सामने से वैसा नहीं रेसिप्रोकेट करेंगे तब तक कैसे होगा। सो अब ये गाना आपको डिलीवर कर रहे हैं। चलो अब जो भी हो, तुम हाँ या ना कहो, मेरे दिल में तुम ही तुम हो, अब तो फॉर एवर एंड एवर। आप इस गाने को सुन सकते हैं। एंड अब हम देखते हैं आपके लिए गाइडेंस। हर हमारे ओके, वी हैव वन कार्ड, हु इज हैप्पी, हु इज हैप्पी। A transcendental person in realization of the Supreme Brahman experiences absolute bliss. He neither laments nor hankers after anything. For him, all living beings are equal. Situated thus, he attains pure devotion to me. और मैं इसको भी निकालना चाहती हूँ, Reincarnation and Supreme Source. Okay. So, खुश वही होता है जो किसी चीज़ के पीछे शोक नहीं मनाता, ठीक है, व्यर्थ ही दुखी नहीं होता, ठीक है, जो जिसके पास जो है उसमें सुखी है, ठीक है,
ज़्यादा ठीक ठीक हो रहा है तो एडजस्ट कर लेना। जिसके लिए सब एक बराबर हैं, वही व्यक्ति असलियत में सुखी है। मतलब सब उसके लिए एक जैसे हैं। जिसने उसके साथ कुछ बुरा कर दिया उसको भी एज अ कर्मा ले लिया उसने कि मेरा कर्मा होगा तो कट गया, ठीक है। किसी ने अच्छा किया तो हाँ मेरा अच्छा कर्मा था तो मुझे मिल गया। तो एक तरीके से न्यूट्रल होकर कि जो सेटिस्फाई है अपनी लाइफ में, जो भी मिल रहा है, जो भी जा रहा है उससे, वो असलियत में खुश है। तो आपको इस प्रिंसिपल को कुछ टाइम तक अप्लाई करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में करंटली। ये तो गाइडेंस है आपके लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप सुप्रीम सोर्स से जुड़ेंगे और आप समझ पाएंगे कि कैसे लाइफ में ये सब कुछ चीज़ें रीइंकारनेट होती रहती हैं। तो कुछ भी परमानेंट नहीं है और कुछ भी परमानेंटली हमेशा के लिए जाता नहीं है, ठीक है। हर हर महादेव, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।